हेलो फ्रेंड्स, बेबी गार्डन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करूंगी आपसे कुछ ऐसे इंडोर प्लांट जिनको आप उन घरों में लगा सकते हैं जहां ज़्यादा खिड़कियां नहीं होती है, जिन घरों में जहां रोशनी और हवा जो है कम आती है। तो उन घरों की जो शुद्ध हवा होती है उसको आप उन प्लांट के थ्रू साफ़ कर सकते हैं। कुछ ऐसे इंडोर प्लांट शेयर करूंगी जो एयर को प्यूरिफाई करते हैं। तो इस तरह के प्लांट आप उन घरों में लगा सकते हैं जहां हवा रोशनी कम आती है, खिड़कियां भी कम होती हैं। तो आइए देखते हैं कौन से हैं ऐसे प्लांट जिनको आप इंडोर में ऐसे घरों में लगा सकते हैं। सबसे पहला प्लांट है, देखिए ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसको ड्रेसीना बोलते हैं। तो एक देखने में खूबसूरत है और साथ में जो है इंडोर में ये बहुत ही अच्छे से चलता है और इसको कोई ज़्यादा धूप की भी ज़रूरत नहीं होती है। जहाँ थोड़ी सी अच्छी लाइट आती हो तो आप इसको रख सकते हैं अपने घर में। तो ड्रेसीना एक ऐसा प्लांट है जो परमानेंट है और साथ में बहुत ही कम केयर में इंडोर में अच्छे से चल जाता है। तो इसको आप लगा सकते हैं इंडोर में। दूसरा प्लांट देखिए, ये है बॉस्टन फर्न का प्लांट। बॉस्टन फर्न का भी प्लांट इंडोर में लगाने के लिए एक बेस्ट होता है। इसमें 2-3 टाइप आपको मिल जाती हैं। देखिए ये गोल्डन फर्न है, ग्रीन फर्न होती है और वेरीगेटेड फर्न होती है। सबके जो प्राइस है 50-60 रुपये या 70-80 रुपये होते हैं और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और साथ में परमानेंट होते हैं। केयर भी ज़्यादा इनकी नहीं करनी पड़ती है। और जब हम इनको इस तरह के घरों में लगाते हैं जहाँ ज़्यादा रोशनी नहीं आती है तो उन घरों की ये अशुद्ध हवा को भी साफ़ करता है, प्योरीफाई करता है। नेक्स्ट प्लांट हमारा है जिसको हम इंडोर में लगाएंगे तो बहुत ही अच्छे से चलता है और ये है पीस लिली का प्लांट। इंडोर के लिए बेस्ट है। आप इसको किसी भी जो छोटी सी खिड़की होती है, थोड़ी सी इसको रोशनी मिलेगी तो ये वहाँ बहुत ही अच्छे से चलता है। और ये छोटे छोटे गमलों में लगाने के लिए भी बेस्ट होता है। ग्रीनरी भी देता है और समर सीजन में, गर्मी के सीजन में इसमें फूल भी आते हैं। आप इसका एक छोटा प्लांट ले आइए तो जब ये थोड़ा सा जो है मैच्योर होता है तो जड़ों से ही अपने छोटे छोटे प्लांट निकाल के मल्टीप्लाई होता है। तो इसको आपको दोबारा भी खरीदना नहीं पड़ता है और हर सीज़न में ये ग्रीन बना रहता है और गर्मियों में फूल देता है। तो अगर आपके घर में ज़्यादा रोशनी नहीं है, हवा ज़्यादा नहीं आती है, तो हवा को शुद्ध करने के लिए तो आप इसको लगा सकते हैं, पीस लिली के प्लांट को। नेक्स्ट प्लांट हमारा इंडोर में लगाने के लिए बेस्ट होता है, छोटे छोटे गमलों में चल जाता है। तो ये भी परमानेंट है। इसको मनी प्लांट बोलते हैं। मनी प्लांट में बहुत ही खूबसूरत सी डिफरेंट टाइप आती हैं। तो देखिए पहले मैंने नॉर्मल मनी प्लांट आपको दिखाया, ये भी एक मनी प्लांट है। इसको गोल्डन मनी प्लांट या न्यून पोथोस बोलते हैं। इसके जो न्यू लीव्स आते हैं इस तरीके से गोल्डन कलर के आते हैं, देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। बाद में ये भी थोड़े ग्रीन ही हो जाते हैं। और ये नर्सरी पर आपको छोटा प्लांट 50-60 रुपये का, थोड़ा सा बड़ा प्लांट ये वाला देखिए मैंने 100 रुपये का लिया था गमले के साथ में। तो मनी प्लांट भी इंडोर में आप लगा सकते हैं। एक तो देखने में अच्छा लगता है और घर की शुद्ध हवा होती है उसको भी साफ़ करता है। अगला प्लांट हमारा देखिए, ये क्रोटोन का प्लांट है। क्रोटोन को भी जो है आप इंडोर में लगा सकते हैं और हफ्ते में 1 या 2 दिन आप इसको बाहर की हवा या धूप के लिए रख सकते हैं। फिर ये अच्छे से इंडोर में भी चलता है। इसमें भी आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप मिल जाती हैं। तो आने वाले सीज़न में जैसे अभी फरवरी आ गया है और मार्च में आप, अगर आपके पास नहीं है तो क्रोटोन आप मार्च में ले सकते हैं। और जैसे ही गर्मी आएगी तो ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है। आपने इतना ही ध्यान रखना है, इसको ओवर वाटर नहीं करना है, बेल ड्रेन मिट्टी में लगाना है, अच्छे से ये चलता रहता है। नेक्स्ट प्लांट हमारा जो इंडोर में बहुत ही अच्छे से चलता है, इसको कोई ज़्यादा रोशनी की भी ज़रूरत नहीं होती है, अंधेरा भी होगा, बहुत ज़्यादा अंधेरे में नहीं रखना है, मगर ऐसी जगह रखिए जहाँ थोड़ी बहुत रोशनी आती हो तो वहाँ ये अच्छे से चलता है। और ख़ास बात ये होती है कि छोटे छोटे गमलों में भी चल जाता है। पानी चाहे हफ्ता 10 दिन महीना भी ना दो तो इसको कुछ भी नहीं होता है। तो इसको भी वेल ड्रेन मिट्टी में लगाना है आपने और प्लांट को उसके साइज़ के हिसाब से गमले में लगाना है। छोटा प्लांट है तो छोटे गमले में लगाना है, बड़ा प्लांट तो बड़े गमले में। और ये भी जड़ों से नए प्लांट निकालता है, मल्टीप्लाई होता है और इंडोर में अच्छे से चलता है और सिंगल लीफ से भी ग्रो हो जाता है। नेक्स्ट प्लांट है जिसको आप इंडोर में सजा सकते हैं, तो ये है सॉन्ग ऑफ इंडिया। और इंडोर में जब हम इसको लगाते हैं तो हफ्ते में 1 या 2 दिन आप इसको बाहर की हवा पाने के लिए रखिए, तो फिर ये इंडोर में भी अच्छे से चलता है। तो ये भी नर्सरी पर आपको मिल जाएगा 40-50 रुपये का या 60 रुपये का छोटा प्लांट और ये कटिंग से भी लग जाता है और परमानेंट रहता है। मेरा जो आप प्लांट देख रहे हैं मेरे पास कई सालों से है और इसकी कटिंग लगा के मैंने नए प्लांट भी तैयार किए हुए हैं। तो सॉन्ग ऑफ इंडिया आप लगा सकते हैं इंडोर में, पानी मिट्टी सूखने पे ही देना होता है इसको। तो नेक्स्ट प्लांट है जो इंडोर में बहुत ही अच्छे से चलता है और इसको भी कोई ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है, अच्छी ब्राइट लाइट होनी चाहिए।
तो इंडोर में ये अच्छे से चलता है और जो अशुद्ध हवा होती है घर की उसको भी साफ़ करता है। तो ये स्पाइडर प्लांट है। तो स्पाइडर प्लांट की खास बात होती है कि इसको आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, छोटे बड़े गमले में लगा सकते हैं। साइज़ के हिसाब से ही इसको गमले में लगाना चाहिए। छोटा प्लांट है तो छोटे गमले में लगाइए, वेल ड्रेन मिट्टी में लगाइए। जब मिट्टी इसकी अच्छे से सूख जाए तब पानी दीजिए। साल में 2 बार फर्टिलाइज़र दीजिए, बर्मी कंपोस्ट या कोडंग कंपोस्ट, फिर ये ख़राब भी नहीं होते हैं। इंडोर के लिए ये बेस्ट है सिंगोनियम का प्लांट। ये भी इंडोर में बहुत ही अच्छे से चलता है और इसको भी कोई ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है और इसमें बहुत सारी अलग अलग टाइप आपको मिल जाती हैं। तो सिंगोनियम भी आप लगा सकते हैं। एक वेस्ट इंडोर प्लांट है और साथ में वेस्ट एक एयर को प्यूरिफाई करने वाला प्लांट है जिसको हम इंडोर में लगाते हैं। तो डेकोरेशन का भी काम करता है और हमारे घर की जो अशुद्ध हवा होती है उसको भी साफ़ करता है। और ये नर्सरी पर आसानी से आपको किसी भी सीज़न में मिल जाता है। तो ये देखिए, ये पिंक सिंगोनियम है। इसमें ग्रीन भी होते हैं, छोटे बड़े पत्तों वाले जो छोटे छोटे ही रहते हैं वो भी होते हैं। तो जो भी आपको आपकी नर्सरी पर मिले तो उसको आप ले सकते हैं। ये कटिंग से भी ग्रो हो जाता है। अगर आपको कटिंग मिलती है तो कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है जो इंडोर में बहुत ही अच्छा डेकोरेशन का भी काम करता है और हमारे घर की जो शुद्ध हवा होती है उसको भी साफ करता है। साथ में जब आप इसको इंडोर में लगाते हैं तो अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो इससे उसको हाथ मत लगाने दीजिए। थोड़ा सा टॉक्सिक प्लांट होता है, तो अगर छोटे बच्चे हैं तो फिर इसको इंडोर में मत लगाइए। मगर ये इंडोर में अच्छे से चल जाता है और साथ में जो है इसको भी ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ थोड़ा सा बच्चों को इससे बचाना होता है। नेक्स्ट प्लांट है जो इंडोर में बहुत ही अच्छे से चलता है और हमारे घर की जो शुद्ध हवा होती है उसको भी साफ़ करता है। तो ये है अरेका पाम। पाम की बहुत सारी अलग अलग टाइप होती हैं, तो जो भी आपको पाम का प्लांट मिले तो लगा सकते हैं। अरेका पाम छोटी बड़ी हाइट में आपको मिल जाते हैं, तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अगर आपके घर में ज़्यादा स्पेस है तो बड़े पत्तों वाला जो प्लांट हो उसकी हाइट भी ज़्यादा होती है तो वो ले सकते हैं। या इस तरीके से जो छोटे छोटे होते हैं वो ले सकते हैं। खासियत इसकी ये होती है कि एक प्लांट आप लेंगे उसकी जड़ों से ही नए नए प्लांट निकल के मल्टीप्लाई होते रहते हैं, जिनको डिवाइड करके आप और भी इसके गमले तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट हमारा देखिए, ये बैम्बू पाम है। ये भी एक इंडोर के लिए बेस्ट प्लांट है। देखने में भी खूबसूरत लगता है और इसकी केयर भी हमें ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है और ये छाया में बहुत ही अच्छे से ग्रो होता है। तो बैम्बू पाम आप लगा सकते हैं। ये भी जड़ों से नए नए प्लांट निकालता है जिससे ये मल्टीप्लाई होता है। एक पूरा गमला भर जाता है इसके छोटे छोटे प्लांट से, जो साथ साथ ही इसके बड़े भी होते रहते हैं। ये भी 100 रुपीज़ तक आपको मिल जाता है। तो इंडोर में लगाने के लिए ये भी एक बेस्ट पाम का प्लांट है। तो बैम्बू पाम भी आप लगा सकते हैं घर की अशुद्ध हवा को साफ़ करने के लिए, और जहाँ ज़्यादा रोशनी भी नहीं आती हो वहाँ भी ये चल जाता है। नेक्स्ट प्लांट एग्लोनिमा का है। एग्लोनिमा भी एक इंडोर के लिए बेस्ट प्लांट होता है। अगर आप एग्लोनिमा को इंडोर में लगाते हैं तो हफ्ते में 1 या 2 दिन आप इसको ऐसी जगह रखिए जहाँ इसको 1 आधे घंटे की 2 घंटे की सुबह की धूप मिल जाए। और वेल ड्रेन मिट्टी में लगाना है। साल में 2-3 बार फर्टिलाइज़र दे दीजिए, वो भी ऑर्गेनिक वाला, और साथ में मिट्टी सूखने पे ही इसको पानी देना होता है। फिर ये ख़राब नहीं होता है। और हमेशा इसको छोटे गमले में ही लगाइए तो ये साथ में इंडोर में अच्छा भी लगेगा। इंडोर के लिए ये भी एक बेस्ट प्लांट है। साथ में जो है हमारे घर की अशुद्ध हवा होती है उसको भी साफ़ करता है और साथ में ये बहुत ही खूबसूरत एक डेकोरेटिव प्लांट है। इसको विक्टोरिया प्लांट या कॉर्न प्लांट भी बोलते हैं। इसके जो पत्ते होते हैं कॉर्न प्लांट की तरह दिखते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसके पत्ते बहुत ही थिक से और शाइनी होते हैं और इंडोर में रखा हुआ अच्छा भी लगता है। ये भी बहुत ही कम केयर में चलने वाला प्लांट होता है और छाया में ये अच्छे से ग्रो होता है। तो इंडोर के लिए ये भी एक बेस्ट प्लांट है। तो ये रबड़ प्लांट है। तो रबड़ प्लांट भी एक बेस्ट इंडोर प्लांट होता है। अगर आप इसको इंडोर में लगाते हैं तो हफ्ते में 1-2 दिन आप इसको बाहर रखिए, जहाँ इसको दिन भर अच्छी ब्राइट लाइट, सुबह की 1 आधे घंटे की धूप मिल जाए 2 दिन के लिए। फिर आप इसको हफ्ता अंदर भी रख सकते हैं। अच्छे से ये चलते रहते हैं और हमारे घर की जो शुद्ध हवा होती है उसको भी साफ़ करते हैं, साथ में डेकोरेशन का भी काम करते हैं। तो इस तरह के प्लांट आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। साथ में ये सभी के सभी परमानेंट हैं। नेक्स्ट प्लांट हमारा जो इंडोर में बहुत ही अच्छे से चलेगा, क्योंकि इस प्लांट को धूप की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, थोड़ी सी लाइट होनी चाहिए और हमेशा जो है मिट्टी सूखने पे ही इसको पानी देना होता है। तो इसको फाइलोडेंड्रोन बोलते हैं। तो ये भी आपको 70-80 रुपये का नर्सरी पर मिल जाता है। इसकी कोई केयर नहीं करनी पड़ती है, अच्छे से चलता है और इंडोर के लिए बेस्ट है। धूप इसको ज़्यादा पसंद नहीं होती है और ये भी इसके साइड से इसके नए नए प्लांट निकलते रहते हैं। और जो ग्रीन वाली आपको दिख रही हैं ये इसकी रूट्स होती हैं, तो इनको भी आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट हमारा एलोवेरा का है।
एलोवेरा एक बेस्ट एयर प्यूरिफाइंग प्लांट तो है ही, साथ में एक मेडिसिनल वैल्यू वाला प्लांट है और साथ में एक डेकोरेटिव प्लांट भी है। अपनी जड़ों से ही नए नए प्लांट निकाल के मल्टीप्लाई होता रहता है। तो इसको इंडोर में भी आप लगा सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत से गमलों में। इंडोर में लगाते हैं तो ये अच्छे से चलता रहता है और साथ में ग्रीनरी भी इसमें बनी रहती है। और हफ्ते में 1-2 दिन आप इसको बाहर रखिए धूप के लिए भी, तो अच्छे से चलेगा इंडोर में। नेक्स्ट प्लांट हमारा जूका का है। जूका का जो प्लांट होता है ये हर कंडीशन में ग्रो कर जाता है, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो। साथ में इंडोर में रखो, आउटडोर में रखो, जहाँ भी रखो वहाँ ये ग्रो करता है। तो इसलिए आप इसको इंडोर में भी लगा सकते हैं। इंडोर में रखेंगे तो देखने में भी ये बहुत ही खूबसूरत लगता है और बहुत ही कम केयर में चलता रहता है। कभी इसके किसी भी सीज़न में इसके पत्ते नहीं गिरते हैं, ग्रो करता रहता है। थोड़ा सा स्लो ग्रो करता है मगर इसमें ग्रोथ होती रहती है हर सीज़न में। तो ये है चेन प्लांट। तो चेन प्लांट भी जो है एक बेस्ट इंडोर प्लांट होता है। धूप में ये अच्छे से नहीं चलता है, इसलिए आप इसको इंडोर में लगा सकते हैं। और ये बहुत ही रफ टफ प्लांट है जो बहुत ही कम केयर में चलता है। और देखिए इस तरीके से स्पाइडर प्लांट की तरह ही इसके जो प्लांट हैं इसकी ही जड़ों से ही निकलते हैं और इससे ये मल्टीप्लाई होता है। तो इंडोर के लिए बेस्ट है और देखने में भी खूबसूरत लगता है। नर्सरी पर ये आपको 30-40 रुपये का छोटा सा प्लांट मिल जाएगा और एक बार ले आएंगे दोबारा कभी भी खरीदना नहीं पड़ेगा इसको। नेक्स्ट प्लांट और लास्ट प्लांट देखिए ये है क्रिसमस ट्री। तो क्रिसमस ट्री भी जो है एक बहुत ही खूबसूरत सा इंडोर प्लांट है। आप इसको इंडोर में लगाओ, आउटडोर में लगाओ, हर जगह ये चल जाता है। तो इसलिए इंडोर में भी आप किसी कोने में रख के इसको सजा सकते हैं, अपने घर के कोने को। तो फ्रेंड्स इस तरह के और भी बहुत सारे प्लांट होते हैं जो हम इंडोर में जब हम उनको लगाते हैं हमारे डेकोरेशन का काम भी करते हैं और घर की शुद्ध हवा को भी साफ़ करते हैं। वो मैं आपसे कभी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।